अब कई लोग तो इस डर से नहीं रखते एकादशी, उनको लोगों ने ऐसे बहका दिया कि बोले भैया एकादशी रखोगे उद्यापन करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा पैसा लगेगा, तो ये डर के मारे नहीं रहते आधे लोग तो कि इतना पैसा कहाँ से लगाएंगे हम। पहली बात तो देखो, अच्छी चीज का कभी विसर्जन नहीं होता। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो उद्यापन के बाद भी रहना चाहिए, जब तक शरीर ठीक चल रहा है तब तक रहना चाहिए। उद्यापन एक प्रकार का एक बहाना है कि भाई दान पुण्य हो जा रहा है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो उद्यापन के डर से एकादशी नहीं रह रहे, वो ये भी कर सकते हैं। हर एकादशी जब आप करते हैं उससे अगले दिन द्वादशी को जा करके थोड़ा आटा की रोटी बनाओ और उसको जा करके गौ माता को खिला दो। आपका उद्यापन हर एकादशी के साथ होता जा रहा है। और जो कर लें, जिनको भगवान ने सामर्थ्य दिया, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना अपने हाथ से सेवा कार्य में लग जाए, दान हो जाए, वो तो अच्छा ही है। पर उसके डर से अगर व्रत नहीं रह रहे तो वो गलत है। ऐसा विधान है भागवत शास्त्रों में। हरिभक्ति विलास में लिखा है कि एकादशी व्रत ना रखना बहुत बड़ा महापाप होता है, और व्रत नहीं रखोगे तो चल जाएगा, उनसे पुण्य नहीं मिलेगा तो पाप भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई दूसरा व्रत है, बहुत व्रत है हमारे पंचमी के, इसका उसका, वो रख लोगे तो पुण्य मिलेगा, और नहीं रखोगे तो पाप भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। पर एकादशी व्रत अकेला ऐसा व्रत है जिसको नहीं रखोगे तो पाप लगेगा। क्योंकि महात्म्य में यही बताया जाता है, एकादशी के दिन अन्न में कलयुग का वास होता है, तो अन्न से उस दिन बचना चाहिए, अन्न से उस दिन बचाव करना चाहिए। बोले हम तो भूखे नहीं रह सकते, तो भूले भूखे रहने थोड़ी कह रहे हैं। वैसे जो व्रत रह सके भूखे, भूखे मतलब जलपान करके या निर्जला, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। पर जो नहीं रह सकते, इस डर से नहीं रहते कि भूखा रहना पड़ेगा, तो उनके लिए फिर उपाय कि भैया आजकल तो सब सिस्टम आ गए व्रत में खाने के। नवरात्रि आती है ना, तो बड़े बड़े ये जो रेस्टोरेंट है नामी बड़े बड़े, इनमें स्पेशल नवरात्रि की थाली आती है, और उस थाली को देखो तो और दिन की थालियों से ज्यादा माल होता है उसमें। एकादशी का रसगुल्ला, एकादशी की 6 तरीके की सब्जी, मिठाई सब होता है। तो आधे लोग तो आजकल नवरात्रि व्रत इसलिए भी 9 दिन रखने लगे हैं, बोले माल खाएंगे। तो कुछ क्या